10 करोड़ की क्या वाकई छत लाहौर के अंदर रेंट पे दी जा रही है या सिर्फ लाखों में है और सिर्फ बातें हो रही हैं? ये जो आपने बात की ना करोड़ों की, ये ऐसी अफवाह है और ये सोशल मीडिया पे चल रहा है। ये तो आप हज़ारों और लाखों की बात करें। हमारी ये छत जो है अगर पूरे दिन के लिए सुबह से शाम तक लें तो 10-15 लाख के अंदर हो जाती है। ये अफवाह उड़ी हुई है जी करोड़ों की, और ये इस तरह नहीं, हमने 10-15 लाख के अंदर ही दी है। कोशिश तो पूरी होगी कि अपने फैमिली में ही सबकी डोर काटी जाए। चाहे छत हो चाहे हमारी ग्राउंड हो, जो भी हो, हम तो पतंग उड़ाने वाले हैं, कहीं भी उड़ा लेंगे। डोर, पिन्ना, गुड्डी, पतंगबाजी, कन्नी देना, हाथ मारना, ये बो काटा, पेचा, ये सब कुछ जो है, ये आज मैं सुबह अपने यंगस्टर्स को सिखा रही थी। ख़वातीन की लिस्ट पहले से ही आ गई है जी, ये जोड़े बनाने हैं और ये कलर, तो हम तो बटवा तैयार है जी। बसंत की आमद है और लाहौरी पुरजोश हैं। पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग जमा हो रहे हैं कि बसंत मनाएं, लाहौरियों के साथ एंजॉय करें। ये बेहतरीन लोकेशन है क्योंकि इसके पीछे मीनार पाकिस्तान भी नज़र आ रहा है, पीछे शाही मस्जिद भी नज़र आ रही है, शाही किला भी नज़र आ रहा है, और यहाँ पर हर बंदा चाहेगा कि यहाँ आकर पतंग उड़ाए, एंजॉय करे। हम यहाँ पर ये बात भी करेंगे कि लाहौरी कितने पुरजोश हैं, क्या वो इस वक्त उनके जज्बात हैं, और इस जो छत है इसकी क्या रेंट हो सकता है, और बाकी जो बिल्डिंग्स हैं दाएं बाएं उनके क्या रेंट हो सकते हैं, और जो करोड़ों की बातें हो रही हैं इसमें हकीकत कितनी है और फसाना कितना है कि 10 करोड़ की क्या वाकई छत लाहौर के अंदर रेंट पे दी जा रही है या सिर्फ लाखों में है और सिर्फ बातें हो रही हैं। तो सब पे गुफ्तगू करेंगे, लाहौरियों के साथ गुफ्तगू करेंगे। आपने हमारे साथ रहना है। बसंत की जैसा कि आमद है और इस वक्त लाहौर के अंदर बड़ी गहमा गहमी है। सड़कों के ऊपर पूरा माहौल देख रहे हैं, हर तरफ आपको बसंत के रंग नज़र आ रहे हैं। और इस जगह पर जहां हम खड़े हैं, ये लाहौर की समझे बेहतरीन जगह है जहां से अगर पतंग उड़ाई जाए और जहां पर हल्ला गुला किया जाए और माहौल बनाया जाए तो ये आपकी जो यादें हैं वो कभी आप भूल नहीं सकते। ये तारीखी जगह है, लाहौर जो प्योर है वो ये है। और छत के ऊपर हम खड़े हैं, बातचीत करेंगे शहरियों से कि ये बसंत के हवाले से क्या कहते हैं। मैं तो बचपन से ही बसंत मनाता आ रहा हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ कि दोबारा से ये तजर्बा हमारी मौजूदा हुकूमत ने किया है। अल्लाह करे कि ये कामयाब हो। आई एम श्योर ये कामयाब ही होगा, ताकि ये चीज़ जो है दोबारा से रेगुलर हो जाए, साल के साल, चाहे 3 दिन के लिए हो, कम से कम हो तो सही ना। आपने भी कोई छत का एहतमाम किया? घर की छत पे करेंगे, कहीं बिल्डिंग में कोई एहतमाम किया हुआ है, कोई अरेंजमेंट है, या दोस्तों के पास ही जाएंगे? नहीं जी, जिस छत पे मैं खड़ा हूँ यहीं उड़ानी है मैंने। आके बसंत को पतंगबाजी यहीं करनी है, क्योंकि इससे बेहतर छत मेरे ख्याल में लाहौर में नहीं है। पुरजोश हैं आप बसंत मनाने के वाले से, क्या तैयारी किया ये? तैयारी तो यही है कि इंशाल्लाह इधर ही आएंगे बसंत मनाने के लिए, और एवरीबडी इज़ सो एक्साइटेड अबाउट इट। पहले तो यही होता था कि नेबरिंग कंट्री से भी पाकिस्तान लोग आया करते थे बसंत के लिए, एंड आई होप कि इस दफ़ा भी ये बहुत सक्सेसफुल रहे, एंड एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एवरीबडी इज़ अप फॉर इट। अच्छा, लाहौर की छतें जो हैं इनके रेट बड़े लग रहे हैं, करोड़ों की छतें रेंट आउट हो रही हैं। लोग कहते हैं जी हम सोलर भी उतार के बसंत को मनाएंगे। तो इस हवाले से आपकी क्या तैयारी, यहाँ आएंगी या कहीं और भी अरेंजमेंट होगा फैमिली में? अरेंजमेंट तो बहुत जगह है, बट आई थिंक पहला स्टॉप हमारा इधर ही है, फिर उसके बाद लेट्स सी वेयर वी गो। ठीक है। कितनी बड़ी पतंग उड़ाने का इरादा है? छोटी, बड़ी, मतलब किस तरह से? कोशिश तो बड़ी की होगी, बट आई गेस छोटे पे ही रहेंगे। अच्छा, चलें, इसमें ये है कि फैमिली का आपस में मुकाबला भी बाज़ दफ़ा हो जाता है, तो पतंग किसी का काटने का और डोर का उस तरह का भी प्लान है कि डोर आपकी मजबूत होनी चाहिए? कोशिश तो पूरी होगी कि अपने फैमिली में ही सबकी डोर काटी जाए। चलें जी, डोर जो है वो ज़ाहिर है इसमें गेम ही सारी ये होती है। तो एक और फीमेल है, इनसे भी हम बात करते हैं। जी बताइएगा कि बसंत में क्या प्लानिंग है आपकी, किस तरह से आप जो है वो पतंग उड़ाएंगी? प्लानिंग तो यही है कि सबके साथ मिलकर ही इंजॉय करेंगे, लेकिन आज सुबह हमारी इसके बारे में कॉन्वर्सेशन हो रही थी, तो हम यही सोच रहे थे कि जो बूमर्स और मिलेनियल्स हैं, हमें तो हमारी मेमोरी में तो ये है ये वाला फेस्टिवल, लेकिन जेन जी और अल्फ़ा को जो है वो बिल्कुल भी नहीं पता। इसकी लिंगो ही अलग है, आपको पता है, इसका डोर, पिन्ना, गुड्डी, पतंगबाजी, कन्नी देना, ये सब चीज़ें जो हैं आप काफ़ी जानती हैं मेरा जी, हाथ मारना, ये बो काटा, पेचा, ये सब कुछ जो है, ये आज मैं सुबह अपने यंगस्टर्स को सिखा रही थी, बल्कि मैंने पूरा ऐसे लिखा और उनके साथ शेयर किया कि ये पूरी पतंग की बसंत की अपनी एक लिंगो है, जो कि एक लैंग्वेज है जो कि अब लोगों को नहीं पता, तो वी वांट टू री इंट्रोड्यूस दैट
to अच्छा, our पतंग उड़ाने में जो शौकीन हैं इनकी कोशिश होती है कि वो किसी बड़ी बिल्डिंग पे खड़े होकर पतंग उड़ाएं, तो कोई इस तरह की ख्वाहिश है कि लाहौर की कौन सी बड़ी बिल्डिंग, ये भी बड़ी बिल्डिंग है, इसके अलावा भी कोई प्लानिंग है कि सबसे ऊंची बिल्डिंग पे? देखिए हम तो आई बिलोंग टू मॉडल टाउन भी बहुत पुराना, सबसे पुराना एरिया है लाहौर का। तो हम तो वहाँ पे चाहे छत हो चाहे हमारी ग्राउंड हो जो भी हो, हम तो पतंग उड़ाने वाले हैं, कहीं भी उड़ा लेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पतंग उड़ाने वाले कहीं भी उड़ा लेंगे। कितनी ऊंची और कितनी बड़ी छत के ऊपर आप चाहते हैं कि पतंग उड़ाएं? जी अच्छी से अच्छी और ऊंची छत हो तो बहुत है। हवेली जैसी जगह नो डाउट विल बी द आइडियल प्लेस। और गुलबर्ग पूरे लाहौर में आई थिंक हर छत पे आपको काइट फ्लाइंग मिलेगी। और हम तो बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं बसंत का। और ख़वातीन की लिस्ट पहले से ही आ गई है जी, ये जोड़े बनाने हैं और ये कलर, तो हम तो बटवा तैयार है जी। अच्छा अच्छा, मुझे बताएं कि अभी हम जिस हाइट के ऊपर खड़े हैं, ये अंदाज़न कितनी ऊंची बिल्डिंग हो सकती है? जी ये मेरे ख्याल में 40 मीटर्स तो होगी आई थिंक। बहुत आइडियल है। और इस इलाके में आई थिंक वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग लाहौर का जो असल चेहरा है वो यहाँ नजर वो यहाँ नज़र आता है जी। एक्चुअली बिल्कुल अंदरून शहर जैसी कोई जगह नहीं जी। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। बड़े खूबसूरत नौजवान हैं, काली ऐनक लगाई हुई, और ये बात करना चाहते हैं। बताएं क्या प्लानिंग? सर प्लानिंग तो इस दफ़ा पहली दफ़ा ही बसंत, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने उड़ाई थी बच्चा था, मैं गोदी में उड़ाई थी बसंत लास्ट टाइम। तो इस दफ़ा अच्छा, इस दफ़ा जब गोदी में थे तो आपको याद है? मुझे बिल्कुल याद है सर। कितनी उम्र थी आप? मैं 4 साल का था। 4 साल का ये जो मतलब इतना लंबा चौड़ा नौजवान खूबसूरत है, 4 साल में इसने पतंग उड़ाई। और अब आपकी उम्र कितनी है जी? 21 में आप दोबारा जो है ये पतंग उड़ाने का इरादा है। तो क्या प्लानिंग है इसमें? कोई मुकाबले में जीतना है सर, सबसे जीतना है। सबसे जीत रहे हैं? जिस मर्जी से कोई इधर तो अगर आप हार गए फिर? नहीं हारेंगे। नहीं हारेंगे जी, कहते हैं नहीं हारेंगे। तो जज्बे जो है वो बड़े पुरजोश है। दोस्तों के साथ पतंग उड़ाएंगे या फैमिली, किस तरह से, क्या प्लानिंग? बहुत जी, ये ऐसा ओकेजन है जिसमें फैमिली और दोस्त सब इकट्ठे हो जाते हैं। और जिस तरह आपको मालूम है कि ये स्प्रिंग को वेलकम कर रहे होते हैं, तो हमारा भी यही कोशिश है कि एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो, फैमिली फ्रेंड्स सब इकट्ठे हों और इन्जॉय करें, और सर्दी को खुदाफिज करें और स्प्रिंग को हम वेलकम करें। मेरा तो पहली दफ़ा होएगा बसंत पर गुड्डी उड़ाना, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अच्छा, पहले जिंदगी में कभी गुड्डी नहीं उड़ाई? नहीं, मैंने कभी नहीं उड़ाई। वीडियोस तो देखी होंगी? हाँ वीडियोस देखी। तो दिल कभी किया कि यार मैं भी गुड्डी उड़ाऊं और मतलब मैं भी कुछ इस तरह का तजुर्बा करूं? हाँ दिल किया, और इस बार तो उड़ाऊंगा मैं, और इन सब को मैं इनकी सही। So I'm really looking forward to it. Yeah. शहरियों की राय आपने जानी। हम बढ़ते हैं जो फाइनल एक राय है उसके ऊपर, कि जिस छत के ऊपर हम खड़े हैं, इस बिल्डिंग के जो मालिक हैं, इसकी हाइट पूछेंगे। और अगर इस छत का कोई रेंट पे देने का कोई अगर रेट लग गया तो फिर उसके ऊपर क्या हो सकता है। यहाँ तो करोड़ों की बातें हो रही हैं, 2 करोड़ 3 करोड़। इवन मैं अभी आज एक दोस्त कह रहा था कि फ़लाँ जो बिल्डिंग है वो कह रहे हैं जी 10 करोड़ रुपए में हम इस बिल्डिंग को रेंट पे देंगे। तो इसमें कितनी हकीकत है या सोशल मीडिया की हद तक अपनी वीडियोस को वायरल करने के लिए बातें हो रही हैं? सर बताइएगा आप कि आप जिस बिल्डिंग के मालिक हैं, इसकी हाइट कितनी है? ये जी कोई 50 फुट या 60 फुट है अंदाज़न। तो यहाँ अंदरून शहर में इसी लेवल की छतें हैं। ये ज़रा ऊंची है उनसे, और इर्द गिर्द यहाँ आपको बादशाही मस्जिद नज़र आती है, मीनार पाकिस्तान है, शाही किला है। तो लोकेशन इसकी बड़ी आइडियल है। लेकिन ये जो आपने बात की ना करोड़ों की, ये ऐसी अफवाह है और ये सोशल मीडिया पे चल रहा है। ये तो आप हज़ारों और लाखों की बात करें। अच्छा, करोड़ों वाली बात मतलब इसमें हकीकत नहीं है? नहीं जी, हमारी ये छत जो है अगर पूरे दिन के लिए सुबह से शाम तक लें तो 10-15 लाख के अंदर हो जाती है जो हमने की है। अच्छा, अगर कोई लेता है या अगर कोई ले तो इसकी जो मार्केट वैल्यू है रेंट के हिसाब से, अगर कोई ले तो आप 10 से 15 लाख में दे देंगे? जी, वो सारे दिन के लिए लेंगे, सुबह से लेकर रात तक। तो उसके लिए तो हमारी देखें ना, हम बिज़नेस बंद करेंगे तो उनको एक किस्म का रेंट जब देंगे तो ये तो बड़ा मुनासिब है। अब सर पता है कि जो रेट आपने बताना है ना, हो सकता है आपसे लोग रब्ता करना शुरू कर दे, तो रेट आपने सोच समझ के बताना है। ये ना कि बाद में कहें कि यार ये मनाजर तुम्हारी वजह से हमारा जो रेट है वो ख़राब हो गया। नहीं, हमने ऑलरेडी कंपनीज को रेंट पे दी है, इसी रेट पे दी है। अच्छा, हाँ, ये अफवाह उड़ी हुई है जी करोड़ों की, और ये इस तरह नहीं, हमने 10-15 लाख के अंदर ही दी है। सबसे ज़्यादा जो रेंट किसी का हो सकता है बिल्डिंग का, वो कौन सी बिल्डिंग हो सकती है और ज़्यादा कितना लिया जा सकता है? कि मुनासिब बात क्या है? देखें जी, हमने भी मुनासिब रेट ही सोच समझ के रखा है।
और क्योंकि आप देखते हैं ना कि कितने घंटे के लिए आप दे रहे हैं और कितने लोग आएंगे। फॉर इंस्टेंस ये छत है, इस पर 200-400 लोग आ सकते हैं, तो फिर इस तरह का इवेंट आप शादी भी जब करने जाते हैं तो वहाँ भी इससे ज़्यादा पैसे आपके लग जाते हैं। ये तो साल के बाद इवेंट आता है और पूरे दिन चलता है, तो आई थिंक इस रेट के अंदर 10-15 के अंदर मुनासिब है। इससे ज़्यादा अगर है, आई डोंट थिंक, ये बातें ही हैं, किसी ने इससे ज़्यादा नहीं दिया होगा। इस वीडियो में अपने मेज़बान मनाज़र अली को इजाज़त दें, दोबारा मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।